भूत प्रेत क्या होते हैं और ये क्या करते हैं, इस बारे में सब लोग अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सच्चाई किसी को मालूम नहीं। जिस पर बीतती है वही जानता है, अन्य सब तर्क करते हैं। इस बारे में मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहूंगा। लगभग 50 साल पूर्व सोहन सिंह पहाड़ के एक गांव में अपने परिवार के साथ पशुपालन तथा खेती का काम करता था। जमीन अच्छी थी, 4 बच्चे हो गए, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक दिन उसकी पत्नी पेड़ से गिर करके मर गई। माता पिता और रिश्तेदार आए, सब कर्म किया, बच्चे कैसे पलेंगे सबको चिंता सताने लगी। सोचा दूसरी शादी कर दो। सोहन सिंह की दूसरी शादी कर दी। उस स्त्री से भी धीरे धीरे 4 बच्चे हो गए। सभी बच्चे काम में, पढ़ाई में, खेती, व्यापार, जो भी काम करा लो, बहुत तेज थे, अच्छे थे। जैसे ही बड़ा लड़का जवान हुआ, 20-21 साल का, पागल हो गया। वह न तो ढंग से कपड़े पहनता था, न बातें करता था, कोई अपनी सुध नहीं। जहां मंदिर देखे वहीं चला जाता था। दिन को चुप और रात को जोर जोर की आवाजें लगाता था। सोहन सिंह का स्वर्गवास हो गया है, आओ जल्दी इसे शमशान ले जाना है। पहले पहले जिसने सुना वो सच मान करके सोहन सिंह के घर भी आ पहुंचे। बाद में सच्चाई का पता लग गया, ये पागलों की करतूत है। अगर किसी के घर में यज्ञ, कीर्तन, कथा हो रही हो तो पागल वहीं चले जाते थे। वहां जाकर के विध्वंस मचाता, चिमटा, हारमोनियम, तबला, जो भी हाथ पड़ता तोड़ देता। कीर्तन करते समय कीर्तन करने वालों की गर्दन ही पकड़ लेता। कोई कुछ बोले तो मार पिटाई कर देता। गांव वाले जानते थे यह पागल है, प्यार से पकड़कर उसे घर पहुंचा देते थे। 2 साल बाद दूसरा लड़का भी जवान हो गया। जैसे ही 20-22 साल का हुआ, वो भी पागल हो गया। जैसा पहला करता था वैसा ही दूसरा भी करने लगा। पहली शादी से 2 लड़कियां थी, शादी कर दी, ससुराल चली गई। उन दोनों के पति शादी के बाद साधु बन गए। कुछ सालों बाद दूसरी स्त्री से उत्पन्न पुत्र भी जवान हो गया और देखते ही देखते वो भी पागल हो गया। वह तो इन दोनों से भी ऊपर था। लड़ाई झगड़े, गाली गलौच और मंदिरों में तोड़फोड़, जो नजर आए उसी को पत्थर मार दे। मां बाप उसकी करतूतों से परेशान, गांव वाले भयभीत, लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। ऐसा पागल गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। कई साल तक वह गांव के लोगों को परेशान करता रहा। एक बार वह गांव से बाहर चला गया। कहां गया, किस दिशा में गया, उसका कोई अभी तक पता नहीं लगा। सोहन सिंह के जितने लड़के जवान होते गए, पागल होते गए। बरेली पागल खाने में इलाज के लिए ले गए। जांच रिपोर्ट ठीक, लेकिन इलाज नहीं होता। भूतों प्रेतों को बस में करने वाले, देवी देवताओं को मनाने वाले भागवताचार्य, यज्ञकर्ता, बारी बारी सब बुलाए गए। भूत प्रेतों को बस में करने वाले आए। जब उन्होंने अपना संगीत, अपने गाने, अपना इलाज शुरू किया तो पागल वो तीनों लाल लाल आंखें करके उन्हें डराने लगते। किसी को पकड़ करके बाहर फेंक देते।
या फिर स्वयं उछलकर 6 फुट, कमरे में अलमारी रखी थी 6 फुट की, उछल करके उस पर चढ़ के बैठ जाते। कोई पक्षी की तरह हाथ पांव फैला करके उड़ते हुए छत में बैठ जाता, कोई बंदर की तरह छलांग लगाता और बाहर सामने जो खड़े पेड़ थे उन पर जाकर बैठ जाता। कई बार तो भूत प्रेत को भस्म करने वाले उन्हें पकड़ लेते थे, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। पूछते थे उनको पकड़ करके, पागलों को, कौन हो, क्या चाहते हो, किस लिए आए हो इस घर में। उन पागलों के अंदर से प्रेत बारी बारी बोलता था, मैं इनकी मां गोविंदी हूं, मेरी बूढ़ी सास ने मुझे पेड़ से धक्का देकर गिरा दिया, कहा चल मेरे साथ, मैं अकेली भूख प्यास से तड़प रही हूं, तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मैं उसके साथ चली गई, लेकिन अब मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। जब तक मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, यहीं इसी घर में इनके साथ रहूंगी। वहां बहुत भूत प्रेत हैं, वह मुझे मारते काटते हैं, डराते हैं। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं उनके डर से भागकर यहां अपने घर में आई हूं। फिर उससे पूछा जाता, गोविंदी तो कई साल पहले पेड़ से गिर करके मर गई थी, उसे जला दिया गया, उसकी क्रिया कर दी, उसके यहां आने का तो मतलब ही नहीं है। जलती हुई मशाल बना करके उसके सामने दिखाई जाती और डराया जाता, बताओ, सही सही बताओ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम औरत नहीं आदमी हो, झूठ बोलोगे तो तुम्हें इसी आग से जला देंगे। मंत्रों के ज्ञाता उनसे हठपूर्वक पूछते थे। तब पागल लड़कों के मुंह से वह प्रेतात्मा बोलती थी, मेरी क्रिया सही ढंग से नहीं की गई है, मैं प्रेत योनि में हूं, जब तक मेरी सतगति नहीं होगी तब तक मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। सोहन सिंह ने कई उपाय कर लिए, जो जैसा कहे गांव वालों की मदद से वो वही करे। 7 दिन का भागवत सप्ताह भी रख दिया। जैसे ही कथा यज्ञ होने लगे, भोग भंडारा तैयार हो, जहां कहीं भी वो पागल घूम रहे हों, आकर के यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा देते थे। रसोई में घुस करके जो कुछ भी बना है उसे उलट पुलट कर बर्बाद कर देते थे। जो कोई पकड़ने लगे उसी को उठा करके फेंक देते। उन्होंने किसी भी यज्ञ और उपाय को सफल नहीं होने दिया। इन पागलों के अंदर यज्ञ के समय इतनी शक्ति, इतनी ताकत कहां से आ जाती है, यह देख करके सभी लोग हैरान थे। यज्ञ विध्वंस करते समय जब वह पागल कई भाषाएं बोलते, अनसुनी विचित्र भाषा में जब वह स्वर मिलाकर गाते थे, तो देखने वाले आश्चर्य में पड़ जाते थे। लोगों को भगा सका, यज्ञ करता चले गए तो वह पहले की तरह सुनसान हो जाते थे। पिता उपाय करते करते मर गया। सौतेली मां 65 साल की अभी जीवित है। जो छोटे भाई बहन थे, घर की स्थिति को देख करके डर के मारे वो छोटी उम्र में ही गांव छोड़ करके हरिद्वार चले गए। हरे रामा हरे कृष्णा आश्रम में रहकर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वह सही ढंग से अब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तीनों पागलों में से 2 अभी जीवित हैं। न प्रेतत्व की निवृत्ति हुई, न वो ठीक हुए। गांव वाले रोटी दे देते हैं, वो खा लेते हैं। यह बात कोई काल्पनिक नहीं है। न चाहते हुए भी इस बात को कहने का उद्देश्य यही है, यदि किसी मनुष्य की
समय रहते सद्गति नहीं होती, वह प्रेत बन जाता है, तो अनेकों उपायों से भी एकदम प्रेतत्व की निवृत्ति नहीं होती। वह अपने घर परिवार वालों को परेशान कर देते हैं। प्रेत घर में कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा उपाय नहीं होने देता जिससे घर में सुख शांति आ सके। इसलिए समय रहते हुए सभी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, इसी में सबका भला है। ओम शांति।